हेलो। हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं पिंकी नेगी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पिंकी नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज जो है 7 बजे से है और हम गए कोदू की दवाई करने गए। तो दोस्तों, हम जा रखे हैं आज यहाँ के लिए किटोड़ा सार बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ तो बस ये है कि अनाज बोने की जिम्मेदारी होती है, बाकी तो जंगली जानवर खा लेते हैं, जिसको चरवा जो बोलते हैं। तो क्या करें दोस्तों, बस मेहनत करनी है। फिर भी हमारे ससुराल वाले बोल रहे हैं, सास ससुर बोल रहे कि नहीं, खेत तो बंजर नहीं रखनी है। तो क्या करें, हम बहू लोग भी फिर हमको तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है और बंजर रखने मतलब रखना भी अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे जो है हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जब तक बच्चे बड़े ना हो, अपने पैरों पे खड़े ना हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ का खेत बंजर रखो। तो ये थोड़ा मतलब ये बात हम पे चुभती है, इसीलिए दोस्तों हमको बंजर रखना अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, इतना गोबर डालते हैं। ये देखो, देवरानी का खेत है ये। यहाँ किसी ने अभी कोदा की लवाई नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि अब आ रहे लोग और कोई इसलिए नहीं आ रहे, सब कह रहे कि जानवर ने, जो जंगली जानवर है, उन्होंने खा लिया है। लेकिन जो बारीक बारीक है वो बिल्कुल हमें लवाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में जो न्यार है वो न्यार का नुकसान करेगा, जो घास है घास का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ तो हम जनानियों ने ही सोचनी है ना, क्योंकि हम खेत का काम करते हैं, मेहनत हमने की है। तो हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि न्यार का बर्बाद होना तो बेकार है। इसलिए जो बारीक बारीक छूट रखा है, जानवर भी इतना चालाक है, बड़े बड़े जो बरड़े होते हैं वो तो सारे खा के चला गया हैं। अब पैर के निशान देखो, इसके नीचे इतने गहरे गहरे 1-2 फीट इसके गहरे बिल्कुल पाँव जा रखे हैं। पता नहीं क्या जानवर है। मैं तो बोलती हूँ ना, मेरे को दिखे तो मैं बंदूक से उड़ा दूँ, पर क्या करें, बंदूक की जो है लाइसेंस भी नहीं बन रही है। बोल रहे हैं बंदूक भी ऐसे थोड़ी नहीं आती है, लाइसेंस बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा तो मैं तो थमारे लेके जाऊंगी। सच्ची में कह रही हूँ, आप लोग जब हमारी मेहनत देखोगे, आप गोबर ये सब कुछ है ना, खेत में जाना आना इतनी मेहनत करते हैं, फिर लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो कितना गुस्सा आता है। वो भी जनानियों का गुस्सा आपको पता ही है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये देखो नीचे ये हमारी बहू लगती है, ये भी आ रखे। और बाकियों का जितने भी खेत दिख रहे हैं, यहाँ किसी ने कोदा की लवाई नहीं किया है अभी, क्योंकि इसीलिए नहीं की है कि अब आएंगे यहाँ, है ना। शुरुआत में देवरानी आई है और देवरानी के साथ मैं आई हूँ। जो ये सामने खेत है, ये भी सब जानवर ने खा रखा है, इस पर बलड़े नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे नहीं, लोगों ने यहाँ की कोदा की लवाई की, नहीं, ये तो सरासर झूठ है। आप लोग भी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ये सब जानवर ने खा खा रखा है। ये देखो, ये नीचे तक सारे खेत, बस ये है कि चित बूझ रखा है कि न्यार है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ साथ बीच में थोड़ा कॉमेडी बातें भी होनी चाहिए दोस्तों, है ना। और ये देखो, ये थैला है और एक खेत तो हमने मतलब काट लिया है। जो लवाई होती है मनवे की, मनवा कोदा जो भी है, तो हम दूसरे खेत में आ रखे हैं। ये तीसरा सामने है और चौथा ऊपर है। बोलने के लिए 4 खेत है, लेकिन 4 खेत में आधा कट्टा भी नहीं होगा। इतना गुस्सा आ रहा है। ये जो सामने पेड़ है ना, इनकी अंदर छुपा होगा वो, पक्का वो देख रहा होगा हमको कि साली आ गई खेत में, गाली दे रहा होगा मैं। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, कब तक नुकसान करेगा। एक दिन ऐसा आएगा ना, हम भी अनाज बिल्कुल नहीं डालेंगे खेत में, फिर क्या करेगा। सोच समझ के करना चाहिए ना नुकसान जानवर को भी, कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा खाता हूँ ऐसे जो है ना। ऐसे नुकसान कौन करता है। जानवर भी बड़ा अजीब है। ये इतने बड़े बड़े तो इसके पैर, इतने बड़े पैर तो मेरे हैं, लेकिन जानवर के और भी बड़े पैर है। पता नहीं क्या जानवर है ना। तो ये देखो, ऊपर ये जंगल दिखाई दे रहा हमारा, और आपको पता ही है बांस के पेड़ ज़्यादा है हमारे गांव में। तो दोस्तों, आज आज का मौसम भी बिल्कुल धुंध छाई हुई है। सुबह का मौसम अच्छा लग रहा है, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि हमने तो झंगोरा जो है चौक में डाल रखा है और मनाई करके डाल रखा है। तो मेरे को गुस्सा आ रहा है कि धूप लगनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, धूप लगेगी इतना मुझे पता है, क्योंकि आजकल मौसम सुबह हमेशा ऐसे ही हो रहा है। तो डर के आगे जीत है दोस्तों। तो ये वाली बात है। मैं भी ज़बरदस्ती आई हूँ खेत में। मैंने कहा, तो दोस्तों मैंने कहा कोई बात नहीं है, धूप तो
करनी है ना। और आसमान में मानने वाला नहीं है और हम इंसान में मानने वाले नहीं हैं। और ऊपर से धूप तो आएगी आएगी, लेकिन हमारे भी झंगोरा की कुटाई होगी। तो दोस्तों ये वाली बात है। मौसम भी आपने देख लिया, कोदा भी आपने देख लिया। यहाँ के लिए कीटोड़ा बोलते हैं, बड़ा महान कीटोड़ा है ये। पहले इतने गेहूँ, इतना अनाज होता था यहाँ, इतना अनाज कि कहूँ क्या। मैं सच में बोली हूँ, 13 साल 10 साल पहले की बात है। तो इतने लंबे लंबे तो यहाँ गेहूँ के पलड़े होते थे हैं। मतलब यहाँ के खेत वालों को लोग बोलते थे कि ये लोग बहुत सेठ है। क्यों सेठ है? इन लोगों के खेत और अनाज जो होता था ना यहाँ, बहुत ज़्यादा होता था, हद से ज़्यादा। लेकिन क्या करें, इसके टुड़ा ने तो लोगों का कसम से मार के रखा है, मैं सच में कह रही हूँ। और कोई बात नहीं है, लोग तो भाई अच्छा सोचेंगे, क्योंकि दिहाड़ी भी दे रहे हैं, फिर बैल, फिर खेत, कुछ भी है ना। कोई दिहाड़ी में लगा रहा है, कोई अपने ही बैल है, चलो नुकसान बैलों का भी हो रहा है। बैलों ने इतने खेत में मतलब बो के जाना है, तो बैलों की भी मेहनत बेकार जा रही है। और जो हल लगा रहे हैं उनकी मेहनत भी बेकार जा रही है, और जनानियों की हल मेहनत तो और भी बेकार जा रही है। और आजकल तो जनानियों पे इतना गुस्सा आ रखा है, ये देखो देवरानी पे इतना गुस्सा आ रखा है, ज़ोर ज़ोर से चबा रही है सोंटा। जो आप लोग बोल रहे हैं सोंटा जो हम खाते हैं खेत में, ज़ोर ज़ोर से चबा रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा क्यों गुस्सा आ रहा है? कहती दीदी देख लेना, या खाता तो पूरा खाता है इसने, हमारे लिए दूर धान मतलब एक से एक बढ़कर काम रखा है इसने हमें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत कर, 1-2 साल की बात तो यहाँ कोई नाज नहीं डालेगा हैं। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से समझाया है। और साथ में देवर का फ़ोन आया, देवर ने कहा कि क्या कहाँ जा रखी है? और देवरानी ने बोला कहाँ कहाँ जाना था? जहाँ मैं इतनी दोपहर में मैं पानी परांठा लेके यहीं आई थी इस खेत में, और मैं कोदा सारी लगा रही थी। तो कोदा सारी लगा रही थी और कितनी धूप हुई थी। तो देवर ने कहा मैंने क्या करना फिर भाई, जब जानवर आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो आपको तो पता ही है ना। मतलब हर कोई गुस्सा पति के ऊपर, पत्नियों के ऊपर निकाल देते हैं। अगर पति लोगों की भी कमाई ना हो तो वो पत्नियों के ऊपर चिल्लाते हैं, और अगर खेत में ना और जानवर नुकसान करे तो वो पतियों पे गुस्सा बिछा देती है। तो ये वाली बात है। चलो नोक झोंक तो पति पत्नी के बीच चलती, तो ये तो चलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं भी देखो लवाई मनाई कर रही हूँ, मैंने बहुत का बांध रखा है। ये हमारी पहाड़ी पहाड़ी स्टाइल है। तो दोस्तों हंसना ही हमारी पहाड़ी स्टाइल है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते मैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, बाय।